हाँ जी, 8th क्लास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लास्ट डे प्रैक्टिस बेटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इफ ए इज 20 years older than B, he is also 6 times as old as B. What are their ages? Yes. देखिए ए पर्सन की एज बेटा बी से कंपेयर करते हुए ही दो तरीके से बता रखी है। अगर बी की आप एक्स मान लेते हो तो पहले तो ए x+20 है, दूसरा आपको का 6 टाइम्स बी है, 6 टाइम्स ऑफ एज ऑफ बी 6x। तो सिंपल ये मेंटली कैलकुलेशन बन जाएगी, आप x इधर ले आएंगे 6x - x 5x इज 20 और सिंपल x इज 20/5 दैट मीन्स 4। बस आपको रूल्स ध्यान होने चाहिए इक्वेशन सॉल्व करने के बेटा। x 4 आ गई दैट मीन्स b की एज हो गई 4 years और a की एज हो गई 4 + 20, ये ना, या 4 × 6 दैट मीन्स 24 years। तो जब आप एजेस बोलेंगे, एज ऑफ a इज 24 years एंड एज ऑफ b इज 4 years, प्रॉपर आंसर बोलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/3 of a number is 10 less than the 2/3 of the number. Find the number. यस, नंबर देखिए अगर x मानते हैं बेटा आप, तो आपको क्या है 1/3 ऑफ द नंबर इज 10 लेस देन 2/3 ऑफ द नंबर। तो सेम बात हो गई, 2/3 ऑफ द नंबर में से अगर 1/3 ऑफ द नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 होगा। जो फ्लो में क्वेश्चन दिया है उसी से मत सोचिए, उसका मीनिंग क्या जाता है उसको सोचिए, ताकि आप मेंटली कैलकुलेशन जल्दी सॉल्व कर पाए। 1/3 ऑफ द नंबर इज, ये अगर आप सीधा लिखो 1/3 ऑफ द नंबर इज 10 लेस देन द 2/3 ऑफ द नंबर, आप ये लिखोगे 2/3 से 10 लेस। बट आई एम जस्ट सेइंग, इसका मीनिंग समझिए, 2/3 में से 1/3 माइनस करेंगे तब भी तो 10 आएगा ना। तो जब आप इसको सोच लेते हैं, 2/3 में से 1/3 सब्ट्रैक्ट किया तो 1/3 ही आने वाला है। 1/3 जब 10 हो गया तो नंबर खुद उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। या फिर आप बिल्कुल सीधा भी सोच सकते हैं, 1/3 किसका है 10, 30 का, तो x 30 हो जाएगा। मेंटली सोचना है। 1/3 10 है तो नंबर खुद 3 टाइम्स ऑफ 10 होगा 30। ठीक है, 30 आपका आंसर आ गया। सिर्फ आपने मेंटली जो कैलकुलेशन सोचनी है वो ऐसी सोचनी है कि खुद ही एक्स एक साइड आप कर सको, है ना। ये माइंड में करोगे फिर यहाँ ले जाना है वहां ले जाना, उसके साइन में कंफ्यूज करोगे, दैट शुड नॉट बी देयर। क्लियर रखिए अपने माइंड। ओके, चलिए। One of the angles of a triangle is equal to the sum of the other two angles. If the ratio of the other two angles is 2:3, then find the angle of the triangles. करिए। यस, देखिए बेटा अदर टू एंगल की रेशियो दे रखी है 2:3, तो अदर टू को आप मान सकते हो 2x एंड 3x, और आपको कहा है जो वन एंगल है, फर्स्ट एंगल है, वो इन दोनों का सम है। इन दोनों का सम है, ये दोनों खुद 2x एंड 3x हैं। ट्राइंगल की एंगल सम आपको प्रॉपर्टी पता है, सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। 5x + 5x दैट मीन्स 10x आपका 180 डिग्री होगा। तो x क्या हो गया बेटा, 180 डिवाइडेड बाय 10 दैट मीन्स 18 डिग्री। x 18 डिग्री आ गया, और तीनों एंगल्स पूछे हैं तो सबसे पहले 1 की बात करनी है, दैट इज 5x। 18 5 90 डिग्री। देन 2x वाले एंगल की बात करनी है 36 डिग्री। देन 3x वाले एंगल की बात करनी है 54 डिग्री। ये तीन एंगल आ गए आपके 90 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री। ओके, चलिए
Find 3 consecutive even natural numbers whose sum is 216. करिए बेटा। यस, नो डाउट आपको पहले भी ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं बेटा, फिर से याद दिला देती हूँ। नो डाउट इवन आप मानते हो 2n करके, लेकिन यहाँ इन क्वेश्चंस में आपके इसी पे डिपेंड करता है, तो कंसिक्यूटिव आप सीधा रख लो। अगर एक x है तो इसका कंसिक्यूटिव इवन क्या होगा, x प्लस 2, 2 का गैप होगा इवन में, और नेक्स्ट कंसिक्यूटिव इवन होगा x प्लस 2 दैट मीन्स x प्लस 4, और ये 216 है। आई होप अब तक आपको ये सीधा ही ध्यान रहता होगा। 3x प्लस 6 216 है, तो 3x आपका 210 हो जाएगा। ये 6 माइनस करोगे, 3x 210, तो x आपका 210 डिवाइडेड बाय 3 दैट मीन्स 70 हो गया। पहला नंबर आपका 70 इवन है, दूसरा नंबर आपका 2 ऐड करके 72, तीसरा नंबर 2 ऐड करके 74। तो आपका फाइनल आंसर होना चाहिए ये तीनों नंबर 70, 72, 74। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड ए नंबर हुज डबल इज 45 ग्रेटर देन इट्स हाफ। करिए। यस, इसको भी आप थोड़ा मॉडिफाई करके सोचिए बेटा। नंबर अगर x मानते हो तो उसका डबल 2x, उसका डबल उसी के हाफ से 45 ज्यादा है। दैट मीन्स आप यहाँ इक्वल यहाँ प्लस सोचने वाले हैं, तो आप डिफरेंस में सोचिए। डबल से हाफ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 45 है, डबल से हाफ सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये 3/2 होगा, 1.5। ये भी सीधा कैलकुलेशन आदत डालिए। देखिए 2 माइनस 1/2, 2 में से हाफ दैट मीन्स 1.5, 3/2, 3/2। ये कैलकुलेशन सीधा मेंटली रखने की आदत डालिए बेटा। आपको विजुअलाइजेशन मैंने यहाँ फ्रैक्शन से भी बताई हुई है। 2 मीन्स ये 2 टाइम्स, और हाफ मतलब आप एक हाफ हटा रहे हैं आपका, तो ये आपके 2 टाइम्स 1 2 3 हाफ्स मिल गए, 3/2। जैसे भी आप ध्यान रख सकते हो, बट मेंटली क्विकली करना है तो ये भी मॉडिफाई करके सोचना है और ये भी क्विकली करना सीखना है। ठीक है, 3/2 टाइम्स ऑफ x इज 45, तो x क्या हो जाएगा, 2/3 टाइम्स ऑफ 45। 3 से 45 कटता है, 3 15 जा 45, 15 2 जा 30, तो आपका नंबर आ जाता है 30। योर फाइनल आंसर वुड बी 30। ठीक है, और देखिए अगर इस ढंग से सोचेंगे तो कितना क्विक हो जाता है आपका सोचना। आप फ्रैक्शंस पार्ट विजुलाइज कर सकते हैं ढंग से। तो डबल माइनस हाफ विल बी 3/2 टाइम्स, 3/2 टाइम्स सम नंबर इज 45, तो नंबर इज 2/3 टाइम्स ऑफ 45, एंड 2/3 टाइम्स मतलब 45 को आपने 3 पार्ट्स में बांटा है ना, उसका 2 टाइम्स। कैलकुलेशन ये भी आप नहीं सोचते, तो 45 को आपने एक तरीके से 3 पार्ट्स में जो बांटा, वो आपने बांटा 15 + 15 + 15, और इसमें से 2 पार्ट्स आपने कंसीडर करने हैं, दैट मीन्स 30। कैसे आप माइंड में सेट करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हुए कैसे क्विक कर पा रहे हैं, वो इफेक्ट करता है बेटा। ओके, चलिए दैट्स ऑल।